तो राम जी के पास जो ये डिग्री है ना, पतित पावन की, इस डिग्री की दाता प्रोफेसर अहिल्या माता। अहिल्या ना होती रामायण में तो राम जी के पास जो ये डिग्री आई है ये नहीं होती। पतित पावन माने क्या होता है? पतित को पावन करने वाला। और रामायण में राम जी ने एक पतित को खाली पावन किया है, वो पतित महिला जो आचरण से गिर गई थी बाई चांस, उसको राम ने अपना चरण छुआ करके जो तारा है, तभी से राम जी का नाम हुआ है पतित पावन। ठीक है ना? तो राम जी के जीवन में जो तीन जो जनानियों का रोल है विशेष, एक अहिल्या माता, दूसरे सबरी माता। सबरी मैया ना होती तो राम को रास्ता कौन दिखाता? सबरी ने राम को रास्ता दिखाया है, इधर जाओ, आगे सुग्रीव से दोस्ती करो, तब आपकी कहानी आगे बढ़ेगी। तो सबरी माता। और तीसरी माता है जानकी माता, सीता माता। सीता माता तो उनकी पत्नी ही है, कदम कदम पर जो संग में रही है, सुख में दुख में लाभ में हानि में। एक बात कहूं ना, राधा और सीता में एक फर्क है। राधा भी भगवान की वो है, लेकिन सीता भी, लेकिन दोनों में एक फर्क है। राधा सुख में तो साथ में रही, जब तक भगवान बंसी बजाए तब तक साथ में रही, और जब थोड़ा कष्ट में राम कन्हैया जी पड़े हैं, जब मथुरा भागना पड़ा, ये करना, भाग भोग शुरू हुई, तो राधा साथ छोड़ दी थी उनका कि तुम जाओ झेलो, हम नहीं जाएंगे। वो रुक गई थी वृंदावन में, वो नहीं गई थी। लेकिन सीता जी के जीवन का प्लस पॉइंट है कि राम महल में रहे तो जानकी महल में संग में रही। जब राम को भगाया गया घर से, भागो यहाँ से, जंगल जाओ, तो सीता साथ नहीं छोड़ी थी, दुख में भी सुख में भी दोनों में अपने पति के साथ रही। तो सीता का भी एक अहम रोल राम जी के जीवन में है, जो सुख दुख लाभ हानि जंगल महल सब जगह जो कंधे में कंधा मिला के राम के बगल में खड़ी रही है, उस लेडी का भी बहुत बड़ा रोल जीवन में है। तो सबरी के यहाँ से राम आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो ऋषिमुख पर्वत के बगल में आए। सुग्रीव वहां रहता था हनुमान जी के साथ, सचिव सहित सुग्रीवा। हनुमान जी उसके सचिव। सचिव माने क्या होता है जी? सचिव माने मंत्री। हनुमान जी सुग्रीव के सचिव थे, मंत्री थे, सलाहकार थे। उसको सलाहकार बना के रखा था उसने। और ध्यान देना भाई बहनों, सुग्रीव के जीवन को अगर गहराई से आप पढ़ो, उस बंदर के जीवन को, तो आप पाओगे सुग्रीव की जिंदगी में 50 कमियां हैं। 50 कमियां उसमें। भगेड़ू है, कायर है, वचन का पक्का नहीं है, वादा तोड़ देता है, बहुत कमियां उसमें हैं सुग्रीव में। लेकिन उसके जीवन का प्लस पॉइंट खाली एक है बस, कि वो 1000 कमियां होने के बाद भी हनुमान को संग में रखे था अपने। किसी में हजारों कमियां हों भले, लेकिन हनुमान उसके संगर है, तो फिर वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों राम को जरूर पाएगा। अगर राम को पाना है तो आप में 1000 कमियां हों, लेकिन हनुमान जी को संग में रखो। हनुमान माने क्या होता है? हनुमान का एक अर्थ और भी है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो हनुमान का एक अर्थ है गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव की नाई। नाई माने होता है तरह। तो हनुमान माने गुरुदेव की तरह, गुरुदेव की नाई। ठीक है ना? तो हनुमान संग में रखो, मतलब किसी गुरु का दामन, किसी गुरु के चरणों में अपना माथा झुका के रखो। अगर गुरु कोई आपके साथ में है, गुरु के बगल में आप रहते हो, गुरु को संग में रखे हो, तो फिर आप में लाख कमियां हो, लाख बुराइयां हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो गुरु आपको राम से मिलाएगा, जरूर मिलाएगा। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो, आज नहीं तो कल 1000 बुराई हमारे में हो, गुरु अगर दामन हाथ में है तो फिर आपको गुरु भगवान से मिलाएगा जरूर। इसलिए हमारे संतों ने कहा है, भगवान को पाना है तो मैं वारी वारी जावा। जरा गाओ पंजाबी लहजे का भजन है। मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा। अरे ऐसे गाओगे प्यारो, जरा ताली सेवा के साथ बल्ले बल्ले करते हुए। हाँ, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा
ए भाई ये शिव शक्ति मंदिर बदनाम हो जाएगा ऐसे तो। यहाँ जब कथा होती थोड़ा डांस होता है बढ़िया सा, तो दो चार लोग मस्ती में झूमते हुए गाओ। ये कौन कंजूसी कर रहे हो? हा? मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा, बल्ले बल्ले गुरु जी के पावा, सदगुरु जी के पावा, गुरु जी के पावा, हे गुरु जी के पावा, सदगुरु जी के पावा, गुरु जी के, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु 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 गुरु वाहे 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 गुरु। मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंद दो खड़े बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वाह गुरु जी का खालसा प्यारा। मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी। तीर्थ का है एक फल, संत मिले फल चारी, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर बिचारी, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर। मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, गुरु जी के पावा, सदगुरु जी के पावा, गुरु जी के। मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा, बल्ले बल्ले मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पास। सुग्रीव के जीवन का प्लस पॉइंट ही था भाई बहनों, हजार कमियां होने के बावजूद भी वो हनुमान जी को साथ में लिए हुए था। और जिसके साथ गुरु है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों राम मिला है राजपद दीना। तो तह रहा सचिव सहित सुग्रीवा, हनुमान जी को साथ में लेके रह रहा था। सुग्रीव निगाह पड़ी, थोड़ा भौचक्का रहता था, भयभीत डरा हुआ कि बाली खुद तो नहीं आता है लेकिन किसी को भेज दे, सुपारी दे के कि मार आओ सुग्रीव को। तो डरा डर रहता था सुग्रीव, भयभीत था, कायर था। अब देखा उसने धनुषधारी, कंधे पर धनुष, चौड़ी छाती और दो राजकुमार इधर ही चले आ रहे हैं मेरी तरफ। उसको डर लगा कि बाली के भेजे तो नहीं है, बाली स्वयं तो यहां नहीं आता है, श्राप है, भस्म हो जाएगा। तो शायद किसी किलर को भेजा हो, सुपारी किलर को, कि जाओ 1 लाख रुपया दूंगा, 50,000 पहले और 50,000 बाद में सुग्रीव को मार के आओ। तो शायद कोई किलर, मर्डरर मारने आ रहा है। अब डर गया सुग्रीव, हनुमान जी से बोला, बगल में बैठे थे, हनुमान ये दोनों कौन आ रहे हैं? इधर ही आ रहे हैं, इत्थे ही आ रहे हैं बढ़ते हुए।
बाली ने भेजा है मारने के लिए क्या? मैं इनको पहचान नहीं पा रहा हूं, मुझे डर लग रहा है, तुम जाओ देखो, पता लगाओ कौन है ये। धरी बट रूप देख तय जाई, ब्राह्मण के रूप में जाओ और तुम देख के पता लगाओ कि कौन है दोनों ये। बाली के भेजे हो तो हम भागे यहां से। भाई बहनों, एक बात आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान देकर समझिएगा। सुग्रीव ने अपनी आंखों से राम को नहीं पहचान सका हो, देखा तो कि आ रहे हैं, अपनी आंखों से नहीं पहचान पाया कि भगवान आ रहे हैं मेरे पास, ठाकुर जी आ रहे हैं। हनुमान जी से कहा देख तय जाए, तू देख के बता हनुमान की ये कौन आ रहा है। मैंने अपनी आंखों से भगवान को पहचानना बड़ा कठिन मामला है। ये सूत्र है भाई बहनों, सूत्र है ये। परमात्मा को अपनी आंखों से पहचानना मुश्किल पड़ता है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अपनी आंखों से आप राम को जान नहीं सकते हो, देख लोगे जान नहीं पाओगे। गुरु की पहचान करनी, भगवान की पहचान करनी होती है और पहचान गुरु ही करा पाता है। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो, गोविंद को अपने आप नहीं पहचान पाओगे आप, निकलते रहेंगे आपके आगे पीछे से जान नहीं पाओगे। आपने एक कहानी सुनी है, चित्रकूट की घाट पर, संतन की भीड़ बाद में है, चित्रकूट की घाट पर परमात्मा राम, भगवान राम तुलसीदास के आगे से 3 बार निकल गए, ऐसे प्रत्यक्ष 3 बार, राजकुमार के रूप में, इसके रूप में 3 बार आगे से चले गए ऐसे टहलते हुए, और तुलसीदास खुली आंखों से देखते रहे और पहचान नहीं पाए कि भगवान है। आखिरी में वो तोता बन के आए। कौन कौन? हनुमान मन क्या होता है, गुरुदेव की नाई। जब गुरु आया है तोता बन करके और पहचान कराई है कि तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक दे तो रघुवीर, जो तिलक दे रहा यही राम है, पहचान इसको तू। तो जब तक गुरु पहचान न कराए, हनुमान पहचान न कराए, तब तक राम को देखते रहोगे, जान नहीं पाओगे आप। और कहां जान पा रहे हो, कहां जान पा रहे हो? मैंने कहीं पढ़ा था 24 घंटे में एक बार परमात्मा सबके सामने से रोज निकलता है, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, साक्षात। 24 घंटे में एक बार परमात्मा हर इंसान के आगे रोज आता है। जिस दिन नहीं आएगा आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, वो आपका चार्जर है। जिस दिन न चार्ज करो मोबाइल, खत्म कहानी, बंद सब, ना आउट गोइंग ना इनकमिंग। चार्ज करना पड़ता है रोज का रोज मोबाइल, ठीक है ना? ऐसे ये मोबाइल ही तो है, इसका चार्जर परमात्मा है। 24 घंटे में एक बार प्रभु सबके सामने रोज आते हैं, लेकिन गुरु के अभाव में, गुरु की कृपा के अभाव में हम लोग हैं, इसलिए पहचान नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं। रोज आता है। एक बड़ा बढ़िया भजन था, उनकी करुणा में कोई, बहुत बढ़िया भजन है, 2 लाइन सब लोग गाइए। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, फिर भी प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, फिर भी रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। अच्छा, एक सवाल का उत्तर दो।
सूरज भगवान रोज निकलते हैं, रोज आते हैं प्रत्यक्ष। उल्लू से पूछो, उसको दिखाई पड़ते हैं? नहीं दिखाई पड़ते। उल्लू कोई उनके निकलने में कमी है? कोई रोज निकलते हैं से, लेकिन उल्लू नहीं देख सकता उनको। अब उल्लू से कहे कोई सूरज भगवान है कि नहीं है, वो कहेगा नहीं है, हमको दिखाई नहीं पड़े आज तक। अब वो निकलता रोज है सूरज भगवान, लेकिन उल्लू ना देख पाए तो कमी सूरज की है कि उल्लू की है ना? किसकी कमी है? उल्लू की सूरज भगवान की? उल्लू कमी है ना। ऐसे ही जो भगवान रोज मिलते हैं इंसान को, और जो न देख पाए तो उल्लू का सगा बड़ा भाई है वहां, उल्लू का सगा बड़ा भाई है। प्रति दिवस परमात्मा मिलता है हमको, रोज मिलता है, प्रत्यक्ष आता है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हाँ, पता नहीं किस रूप में आते हैं, लेकिन गुरु कृपा का अभाव है, गुरु की कृपा नहीं है तो हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। और एक बात मैं और आपसे कह दूं भाई बहनों, कान खोल के सुनिएगा, ईश्वर को पाना नहीं होता है, ईश्वर को पहचानना होता है खाली बस। पाना उसको कहाँ है, वो तो आगे पीछे घूम रहा है आपके। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, उसको क्या पाना है? वो कड़कड़म बैठा हुआ है, यहां वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां है संतोषी मां अपनी, संतोषी मां अपनी, यहाँ वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां है संतोषी मां अपनी, संतोषी मां अपनी, संतोषी मां। तो भगवान को प्राप्त नहीं करना है, पाना नहीं है, भगवान खाली पहचानना होता है कि भगवान है ये। और वो पहचान गुरु ही करा सकता है, गुरु ही कराता है। इसलिए भगवान को पहचानना है तो कोई न कोई गुरु, कोई न कोई हनुमान आपके जीवन में शामिल होना चाहिए, आपके बगल में चाहिए। ठीक है? तो सुग्रीव बोला, जरा देख के बताओ कौन है ये, कौन आ रहा है? बाली के भेजे हो तो भागे हम यहां से। अब हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाए, विप्र रूप धरी कपिता गयऊ, ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी गए और माथुनाई पूछत अस भयऊ। जो दोनों भाई आ रहे थे राम लक्ष्मण धनुषधारी, उनको माथा नवाया, प्रणाम किया हनुमान जी ने, और फिर पूछा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, हे सांवले और गोरे भाई। राम जी सांवले थे और लक्ष्मण जी गोरे थे, वही हनुमान जी पूछ रहे हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा। क्षत्रिय रूप आपका है, जंगल में घूम रहे हो, कौन हो आप लोग? तो राम जी ने अपना परिचय दिया कि पंडित जी, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। हम दोनों भाई राम लक्ष्मण हैं, दशरथ जी के बेटे हैं, हमको वनवास मिला है, उसी को निपटाने आए थे। हमारे साथ हमारी पत्नी भी थी, संग नारी सीता। तो इस जंगल में किसी राक्षस ने उसको हर लिया है, मैं उसी को ढूंढता घूम रहा हूं। विप्र फिरे हम खोजत थे ही, राज्य छूट गया, पिताजी का वध हो गया, मरण हो गया, मेरा भाई छूट गया, सीता का भी हरण हो गया, मैं उसी को ढूंढता घूम रहा हूं। लेकिन पंडित जी, आपन चरित कहा मैं गाई, विप्र कहाओ निज कथा बुझाई। मैंने अपनी पूरी कहानी बता दिया कि हम किसके बेटे हैं, कहां घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, लेकिन पंडित जी आप कौन हो? अब भगवान राम का एक शब्द केवल हनुमान जी पकड़ लिए और पहचान गए कि ये परमात्मा है, ये परमात्मा, ये सामान्य इंसान नहीं है। सामान्य इंसान के रूप में है लेकिन भगवान है। एक शब्द खाली भगवान का पकड़ गए हनुमान राम जी। जानते हैं कौन सा शब्द हनुमान जी पकड़ लिए? आपन चरित कहा मैं गाई। मैंने अपनी कहानी गा के सुनाई है, अब अपनी कहानी आप सुनाओ, आप कौन हो?
हनुमान जी बस तुरंत पकड़ लिए कि जिसको इतना कष्ट मिला हो, राज्य छूट गया हो, बीवी का हरण हो गया हो, बाप का मरण हो गया हो, भरत जैसा भाई छूट गया हो, सब तबाह हो गया हो जीवन पूरा, और तब भी जो गाई माने गा सकता है, जो अपनी कथा गा सकता है, इतने संकट में होने के बाद भी, इतने तकलीफ में होने के बाद भी जो गाना गा सकता है, वही परमात्मा हो सकता है, भगवान हो सकता है। नहीं, हम लोग तनिक कष्ट पड़ जाए तुरंत रोना शुरू करते हैं, लेकिन इतना कष्ट होने के बाद भी जो गा रहा है वो भगवान नहीं तो और क्या है। और बस हनुमान जी तुरंत चिन्ह गए कि ये परमात्मा ही है। इतने बड़े बड़े कष्ट उठा रहे हैं और तब भी गीत गा रहे हैं, आपन चरित कहा मैं गाई, ये परमात्मा ही है। और हनुमान जी पहचान गए कि मेरे प्रभु हैं ये, जिनके लिए मैं शंकर से बंदर बना घूम रहा हूँ, महादेव था मैं पहले और महादेव से हनुमान बन के घूम रहा हूँ, इन्हीं की सेवा करने के लिए, राम जी की सेवा करने के लिए। तब गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु पहचानी पर्यु गहि चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। प्रभु पहचानी पर्यु गहि चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। प्रभु पहचानी पर्यु गहि चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। हनुमान जी महाराज राम जी को पहचान गए, मेरे ठाकुर हैं ये, जिनकी सेवा के लिए मैं शंकर से बंदर बना हूं। और फिर तो हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर गए, स्वामी और सेवक का मिलन हुआ, दास और मालिक, भक्त और भगवान की भेंट हुई। फिर हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब ये काम करो, ये जो सामने पहाड़ है ना ऋषिमुख, इसी पहाड़ पे सुग्रीव रहता है, बाली का भाई, और वो बहुत परेशान है। उसके बड़े भैया ने उसका सब छीन लिया है, उसको मार के घर से भगा दिया है। तो आप चल के उससे दोस्ती कर लो, सुग्रीव से, और दोस्ती कर लो तो उसका कुछ कष्ट मिटा दो आप, तो आपकी बड़ी हेल्प करेगा, वो आपकी बड़ी सहायता करेगा। इस पहाड़ पर रहता, चलिए। तो राम जी ने कहा, भाई साहब मैं क्यों चलूं, सुग्रीव को दोस्ती करनी हो तो मेरे पास उसको लाओ। सुग्रीव को मेरा मित्र बनना है, दोस्ती करनी है तो मेरे पास उसको लाया जा, मैं क्यों जाऊं उसके पास। गर्ज हो तो वो मेरे पास आए, मेरी गर्ज तो नहीं है। दोस्ती करना है तो मेरे पास सुग्रीव आवे। तो हनुमान जी बड़े बुद्धिमान भी तो हैं, बड़ी प्यारी बात बोले। कहा, सरकार एक सवाल का उत्तर दो, मरीज दो प्रकार के होते हैं, ध्यान देकर सुनिएगा। मरीज दो प्रकार, पेशेंट दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार होता है कि जो डॉक्टर के पास जा सकता है, चल के अथवा रिक्शा से अथवा वाकर से अथवा जा सकता है डॉक्टर के पास। दूसरा पेशेंट होता है जो बिल्कुल पड़ा होता है, ऑन बेड, जो जा नहीं सकता है। तो जो जा सकता है वो डॉक्टर के पास जाए, लेकिन जो नहीं जा सकता है तो डॉक्टर की ड्यूटी है कि वो उसके पास आए, ठीक है ना। तो वो सुग्रीव जो है ना, वो बिल्कुल अपाहिज हो गया है, बिल्कुल पड़ा हुआ मरीज है, वो चल नहीं सकता है। आप वैद्य हो, वो बहुत कमजोर है, वो बड़ा वीक है, वो आपके पास नहीं आ सकता है, आप उसके पास चलिए, उसके पास चलो। वो ऑन बेड पेशेंट है, वो भयंकर मरीज है वो। और दूसरी बात एक और प्रभु जी है, अगर सुग्रीव आपके पास आके दोस्ती किया तो जमाना कहेगा, दुनिया कहेगी कि सुग्रीव ने राम से दोस्ती किया है। अगर वो आया और दोस्ती किया, मतलब क्या होगा, सुग्रीव ने राम से दोस्ती किया। और आप चल के करोगे तो लोग कहेंगे कि राम ने सुग्रीव से दोस्ती किया। और मैं यही चाहता हूं कि सुग्रीव राम से नहीं, राम सुग्रीव से दोस्ती करें चल करके। क्यों? क्योंकि सुग्रीव जीव है, और जीव का क्या भरोसा कब दोस्ती करे और कब तोड़ दे। हाँ, जीव तो जीव होता है, हम लोग जीव है ना। अपने जीवन को याद करो, आप बचपन से लेकर आज तक कितनी दोस्ती किए हो, कितनी तोड़े हो। हाँ? याद करो जरा सा, कई दोस्ती कर चुके हो, कई तोड़ चुके हो। लाखों दोस्ती किए हो और लाखों तोड़ दिए हो। कोई सहेली बनाती है 3-4 दिन के लिए और तनिक बात बिगड़ी, फिर मुंह फुला लिया, अब ये हमारी सहेली नहीं है, अब कुट्टी हो गई। हाँ, कट्टी, हाँ कट्टी, तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी। कौन सा गाना था? सुन ले ब्रसभान किशोरी, जो खेली न मोह से होरी, तो तेरी मेरी कट्टी हो जाए।
उद्देश्य भजन गाना नहीं है। मुझे कुछ कहना था, हम लोग एक हफ्ते में कितनों से यूं करते हैं, किसी फिर यूं कर लेते हैं। जीव का तो यही स्वभाव है, यही स्वभाव। तनिक काम पड़ा तो दोस्ती, और तनिक काम बिगड़ गया तो कट्टी, जो चलता रहता। तो वो करेगा तो कब तोड़ दे, कब कट्टी कर ले, क्या भरोसा। जीव है वो। लेकिन आप जिसको एक बार थाम लेते हो, जिसे दोस्ती कर लेते हो, उसको कभी छोड़ते नहीं हो। तो हम चाहते हैं कि सुग्रीव राम से नहीं, राम चल के सुग्रीव से दोस्ती करे। तो राम जी ने कहा भैया अब हम बहुत थक गए, हम चढ़ नहीं पाएंगे पहाड़ पर, बहुत थकान है। तो हनुमान जी ने कहा अभी तो आपका हेलीकॉप्टर नहीं आया था, हेलीकॉप्टर खड़ा है, बैठिए। अब हेलीकॉप्टर बैठिए, अब केदारनाथ पैदल नहीं जाना पड़ता है। हाँ? अब केदारनाथ की चढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, हेलीकॉप्टर बुक करिए, जो किराया दीजिए और फटाफट चलिए, केदारनाथ की गेट उतार देता। तो अब आपका हेलीकॉप्टर बुक है तो आप क्यों चिंता पड़ी, आपको पैदल चले आपकी भलाई। खड़ा है 2 सीटर हेलीकॉप्टर। अब बस हनुमान जी ऐसे कंधा झुकाए, आइए बैठिए, 2 सीटें हैं इसमें, 2 सीटें। एक कंधे पर राम जी को, एक कंधे पर लक्ष्मण जी को बैठाया और जय श्री राम का उद्घोष किया। हनुमान जी एक ही छलांग में टेकऑफ किए और 2 मिनट के अंदर केदारनाथ के ऊपर, ऋषिमुख पहाड़ चोटी पर। और फिर अग्नि भगवान की साक्षी में अग्नि भगवान को प्रज्वलित करके और हनुमान जी ने सुग्रीव और राम की दोस्ती कराई। गोस्वामी जी कहते हैं तब हनुमंत उभय दिशि पावक साखी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ाय, जोरी प्रीति दृढ़ाय। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाय, पावक साखी दे करे जोरी प्रीति दृढ़ाय। तब हनुमंत लाल जी ने उभय दिश माने दोनों पक्षों की कहानी, इसको इसकी कहानी उसको, उसकी माने सुग्रीव की कहानी राम जी को, राम की कथा सुग्रीव को, और सुग्रीव की व्यथा राम जी को। ध्यान देना, कथा राम जी की होती, व्यथा सुग्रीव। सुग्रीव माने जीव, जीव कथा नहीं होती, जीव की व्यथा होती है। कथा राम जी की होती है, व्यथा सुग्रीव की होती है। तो हनुमान जी ने राम जी की पूरी कथा सुग्रीव को सुनाई और सुग्रीव की पूरी व्यथा राम जी को सुनाई। उभय दिशि की सब कथा सुनाई। और ध्यान देना, असली संत वही है, असली कथावाचक वही है, पूरा महात्मा वही है जो राम की कथा सुग्रीव को सुनाए, माने जीव को सुनाए। लेकिन जब अकेले में बैठे, एकांत में माला लेके बैठे, तो खाली कथा सुना के श्रोताओं को छुट्टी कर दे, नहीं, इन जीवों की व्यथा राम जी को सुनाए कि ठाकुर तुम्हारी कथा तो जीव सुन सकते हैं, लेकिन जीव की व्यथा कौन सुनेगा आपके अलावा। तो व्यास गद्दी में बैठे तो राम कथा सुनाए सुग्रीव को, लेकिन जब एकांत में बैठे तो सुग्रीव की व्यथा सुनाए राम जी को कि ठाकुर बहुत परेशान बेचारा है, इसका कल्याण करो, इसका उद्धार करो, इसका संकट काटो। तब वो पूरा महात्मा होता है, पूर्ण व्यास होता है। तो उभय दिश की सब कथा सुनाए और पावक साखी, अग्नि भगवान की साक्षी में सुग्रीव राम की दोस्ती कराई हनुमान जी ने। और फिर सुग्रीव जब राम ने दोस्त बना लिया, तब भगवान ने बाली का मर्डर किया। राम जी ने बाली को मार दिया, क्योंकि बाली उसको परेशान किया था सुग्रीव को। भगवान ने बाली को मारा और बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दे दिया और बाली के बेटे अंगद को युवराज का पद दिया। और फिर राम जी सुग्रीव से बड़ी